इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करना है। आप अपनी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर आपको किसी किस्म का कैंसर हो, आपकी कोई ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो चुकी है, या आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, या आपको किसी किस्म की कोएगुलोपैथी है, तो उस सूरत में आपको ख़ास ख्याल रखना होगा और अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर वैक्सीन का इंतखाब ना करें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो लोग जो कोई सीवियर बीमारी उनको लाहक है, जिसमें ट्रांसप्लांट हो चुका हो, कोई कैंसर हो खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो उनकी बीमारी के हवाले से जिससे इम्यूनिटी को कम रखा जाता हो, या उनको कोई सीवियर एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस पहले हुआ हो और या एलर्जीज़ हों, तो उनको अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर वैक्सीन का इंतखाब नहीं करना चाहिए या लगवाना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक बीमारी के साथ किसी का ताल्लुक है तो वो अपनी रूटीन की अगर दवाइयाँ लेते हैं तो उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। बच्चे 18 साल से नीचे उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा, और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं किया जा रहा, या जिनको प्लाज्मा थेरेपी रिसेंटली मिली है उनको नहीं किया जा रहा, या जिनको रिसेंटली बीमारी लाहक हुई है उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको 6 माह पहले या 4 माह पहले या चंद माह पहले कोविड हुआ था तो उन लोगों के लिए भी रिकमेंडेड है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। साइनोफार्म एक कन्वेंशनल वैक्सीन है जो पाकिस्तान में 7 लाख लोगों से ज़्यादा लग चुकी है। चाइना का मैन्युफैक्चर्ड है, बेहतरीन वैक्सीन है और दुनिया भर में इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और ये कन्वेंशनल वैक्सीन का मतलब ये है कि ये इसका तरकीब बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की बिल्कुल वैसी है जो वैक्सीन्स हमें बचपन से लगी हैं। सो इसलिए इसमें कोई ऐसी मायूब या नई बात नहीं है और कोई सरप्राइजेस नहीं। जो मॉडर्न वैक्सीन्स हैं, जदीद तर्ज पे बनी हैं, जिनमें कैनसाइनो बायो है, स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, या जॉनसन एंड जॉनसन अब एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो आ रही हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ये वैक्सीन्स बहुत सी हैं जिनकी एक नई तर्ज है, जिनको जेनेटिक वैक्सीन कहा जाता है, और इनका तरकीब जो बनाने की वो ये है कि इन वैक्सीन्स की मदद से आपकी जिस्म को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और वो ऐसी प्रोटीन्स जो कि कोविड के वायरस के ऊपर होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, और आपके अपनी ही जिस्म जो है वो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा करता है। इसमें जो नई तर्ज की जो वैक्सीन्स हैं, इनमें लोगों के जो उबहाम हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि ये एक नई तर्ज की हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी प्रोफाइल जिस तरह मैंने कहा कि 50 करोड़ से ज़्यादा लग चुकी हैं, तो इसलिए अब काफ़ी सेफ कंसिडर की जाती हैं। जो चीज़ समझने की है कि ये तमाम वैक्सीन्स जो आपको बेसिकली सीवियर सिम्टम्स और सीवियर बीमारी से बचाते हैं, जिसके आउटकम में या तो किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या वेंटिलेट किया जाता है, या खुदा न खास्ता सीरियस हो तो उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है, उससे बचत करती है ये वैक्सीन्स जो हैं आपको। तमाम वैक्सीन्स एफिकेसी उनकी जो मर्ज़ी हो, ये तमाम वैक्सीन्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं। वैक्सीन लगने के बाद आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित पहले डोज के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद शुरू हो जाती है बननी, लेकिन दूसरे डोज जो बूस्टर डोज कंसिडर होता है, जिन वैक्सीन्स में 2 डोजेस लगते हैं, उसके बाद जाके आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित उस लेवल पे आती है कि आपको कुछ प्रोटेक्शन हासिल होती है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपर्ट्स दुनिया भर में हैं वो यही कंसिडर करते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन को भी जारी रखें, क्योंकि वेरिएशन या जो इस वायरस के अंदर तब्दीली आ रही है उसकी वजह से फिर भी वायरस अटैक कर सकता है। लेकिन जो खुशाइंद बात है कि अगर वो खुदा खास्ता फिर भी हमला आवर हो तो आपकी ये क़ुव्वत मुदाफ़ित इतनी होती है कि आपको सीवियर सिम्टम से या सीवियर बीमारी से आपको बचत हासिल होती है। तो नतीजतन आपका आउटकम बेहतर होता है बनिस्बत उन लोगों के। जिस तरह की थर्ड वेव में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये ना सिर्फ 70% ज़्यादा
تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اس کے جو سمٹمس ہیں وہ بھی سیویرٹی میں آ رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی لاحق ہو رہا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے اور ہرڈ امیونٹی حاصل کرنے کے جو بہترین ترکیب ہے وہ میس ویکسینیشنس ہے. جن ممالک میں 25% سے زیادہ ان کے لوگوں کی ویکسینیشنس ہو گئی ہیں، ان ملکوں کے جو ٹرینڈز ہیں کووڈ کے پھیلاؤ کے وہ ڈاؤن ورڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ویکسینیشنس حکومت کی مدد سے، پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے میسر ہوں گی تو ان کو ہم لگوائیں گے، اور آپ لوگوں کی لگوانے سے یہ ہرڈ امیونٹی حاصل ہوگی اور پاکستان دوبارہ سے اپنی روٹین میں اور اپنی نارمل زندگی میں اور ڈسرپشن سے بچتے ہوئے آگے گامزن ہو سکے گا.